ये सवाल उठता है कि मजदूर दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है और मजदूर दिवस किसके लिए मनाया जाता है। क्या कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का उपहास नहीं है? कैसे गरीब परिवार का उपहास नहीं है कि आप उनके लिए मजदूर दिवस मनाते हैं कि आप हमेशा मजदूर रहें और हमेशा मजबूर रहें? ये आखिर कौन सी शुभकामनाएं हैं? आखिर यहाँ के नेता उपहास किसका उड़ाते हैं? ये नेता चाहते क्या है और किसके साथ मजाक करना चाहते हैं? ये आप ही के लोग कि मैं एक भूमिहीन परिवार हूँ, है ना, और मैंने अपने मेहनत मजदूरी से करके। चलिए रोइए मत, शायद ये ऐसा दर्द हमारा प्रदेश है, हमारे देश के नेता जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे इनका दर्द। देख रहे होंगे पंखा लगा हुआ है लेकिन पंखे के ऊपर छत नहीं है। अरे क्या मनाते हो तुम मजदूर दिवस? मजदूरों के किस लिए मनाते हो? क्या मजदूरों को उपहास करने का मनाते हो आप ये मजदूर दिवस? मैं इनकी दुकान भी दिखाऊंगा किस तरह से वो दुकान भी तहस नहस हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम साथ नहीं आएगा, मुझे पता है कि नेता साथ में नहीं आएंगे। तो बोलते हैं कि हम जिंदा रहे, हमारा संविधान जिंदा रहे, और ऐसे संविधान को हम मानते हैं, लेकिन ऐसे गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? ऐसे मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा? और ऐसे लोगों के बारे में कौन सोचेगा? और ऐसे नेताओं के बारे में कौन सोचेगा जो एक हवा का झोंका किस तरह से एक आशियाने को बर्बाद कर सकता है, उसका मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे होंगे मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आसमान दिखेगा, बगल पे दीवारें दिखेंगी, लेकिन ये ऊपर आसमान इसमें कभी छत हुआ करता था। अभी आधे घंटे पहले एक हवा का झोंका आता है और इनके आशियाने को बहा के ले जाता है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जिस समय यहाँ पे जो छत थी वो उड़ चुकी है, और जो एक परिवार है वो कहीं ना कहीं अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आज से 2 दिन पहले ही हमारे प्रदेश के जितने भी नेता थे उन्होंने बैठ के बोरे बाती गाया था और साथ में मजदूर दिवस मनाया था। मजदूर दिवस मनाया था मजदूरों के लिए। लेकिन ये सवाल उठता है कि मजदूर दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है और मजदूर दिवस किसके लिए मनाया जाता है? क्या कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का उपहास नहीं है? कैसे गरीब परिवार का उपहास नहीं है कि आप उनके लिए मजदूर दिवस मनाते हैं कि आप हमेशा मजदूर रहें और हमेशा मजबूर रहें? आप इस घर की दशा देखिए कि जिसके लिए अभी कल और परसों 2 दिन काफ़ी बड़ा अभियान चलाया गया प्रदेश में, और सभी ने एक साथ बैठ के बोरे बाती खाया और साथ में मजदूरों को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। ये आखिर कौन सी शुभकामनाएं हैं? आखिर यहाँ के नेता उपहास किसका उड़ाते हैं? ये नेता चाहते क्या है और किसके साथ मजाक करना चाहते हैं? ये आप ही के लोग हैं। ये गरीब जरूर है, लेकिन आप भी इसी प्रदेश के नेता हैं और ये भी इसी प्रदेश के और इसी जगह के नागरिक हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा मजाक क्यों किया जाता है? लोग बोरे बाती इसलिए खाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर दिन और कहीं ना कहीं ऐसे गरीब के घर पे एक छत गिर जाती है और देख रहे होंगे पानी भरा हुआ है, उसी पानी पे उनका अनाज गीला हो जाता है, इसलिए उनको मजबूरी में खाना होता है। नेताओं के लड़के या नेताओं का परिवार हमेशा पिज्जा और बर्गर में बिजी होता है, लेकिन इनके लिए बासी होता है, थोप दिया जाता है, बोलता कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। अब देखिए इस घर पे अभी कुछ देर पहले आधे घंटे तक आपके पास छत थी, थोड़ी सी हवा आई और पूरी छत निकल गई आपकी। तो तुरंत हवा का झोंका आया, एक तरफ उड़ा के चला गया। कितने लोग रहते हैं आप? हम लोग 5 परिवार रहते हैं। 5 लोग रहते हैं। आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरे 3 बच्चे, हम 2 हम। क्या करते हैं? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। सरकार बोलती है कि हम मजदूरों को सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बोताबाज की बातें खिलाया जाता है। क्या लगता है कि इससे आपको हक मिलेगा या आपको हक इस छत से मिलेगा? आपको हक आपके सम्मान से मिलेगा, आपकी जो आपका अधिकार है उससे मिलेगा, या बोताबाजी खाने से मिलेगा? जी, मेरी मेहनत से मिलेगा। देखिए आप ये परिवार आप सोचिए, ऐसे ही हमारे देश के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि कैसे हम सिस्टम पे रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं यहाँ पे मेरे को 15 वर्ष हो गए। 15 सालों से रह रहे हैं, इसी गांव पे रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि इनके लिए, क्योंकि जो गरीब परिवार है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, अटल आवास योजना थी, इससे पहले इंदिरा आवास योजना थी, कहीं ना कहीं ऐसे गरीब परिवारों का इसमें नाम आना चाहिए था। लेकिन सोचिए कि इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया और सिस्टम इतना करप्ट है, और ऐसे हमारे देश के जो अधिकारी, हमारे प्रदेश के जो अधिकारी बैठते हैं वो ऐसे करप्ट है, जिससे ये गरीब परिवार के साथ हमेशा मजाक होता आया है। क्या चाहते हैं सरकार से? जी, मैं मेरे सरकार से मैं ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि मैं एक भूमिहीन परिवार हूँ, है ना, और मैंने अपने मेहनत मजदूरी से करके।
चलिए रोइए मत, शायद ये ऐसा दर्द है हमारा प्रदेश है, हमारे देश के नेता जो है ना वो नहीं समझ पाएंगे इनका दर्द। वो देश का नेता सिर्फ बैठ के आंगन पे और बड़े बड़े थालियों पे बैठ के बोताबाजी खाएंगे, लोगों को दिखाएंगे और उनके साथ एक मजाक करते हैं। अधिकार ऐसे सिस्टम पे जो ऐसे गरीबों की आवाज़ सुनता है और उनको आज के समय पे भी ऐसे खुले आसमान के नीचे देख रहे होंगे, पंखा लगा हुआ है लेकिन पंखे के ऊपर छत नहीं है। तो हमें शर्म आती है ऐसे बोलते हुए कि हम उस देश में रहते हैं और ऐसे नेताओं पे हम पक्के करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गरीबी का मराज करते हैं। ये रो अपने आप पे नहीं रहे हैं, ये रो रहे हैं अपने इस सिस्टम पे, रो रहे हैं ऐसे गवर्नमेंट पे जिसको हम वोट देते हैं, रो रहे हैं ऐसे अधिकारियों पे जो करप्ट होते हैं और ऐसे गरीबों का पैसा खाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को निकाल के जूते मारना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस देश में रहते तो हमारा एक संवैधानिक हक बनता है। उनके दिल को छल्ली करते हैं कि चलो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या मनाते हो तुम मजदूर दिवस? मजदूरों को किसने मनाते हो? क्या मजदूरों को उपवास करने का मनाते हो आप ये मजदूर दिवस? मैं इनकी दुकान भी दिखाऊंगा किस तरह से वो दुकान भी दास हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम साथ नहीं आएगा, मुझे पता है कि नेता साथ में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी करेंगे और लोगों को चूतिया बनाएंगे और उनके साथ रह के इनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करेंगे। पता नहीं है कि इनके घर में छत है कि नहीं है। मैं डंके की चोट से बोल सकता हूँ कि इन्होंने अपनी पूरी कमाई इसमें लगा दी इस घर के पीछे पे। इनको अटल आवास नहीं दिया गया, इनको इंदिरा आवास नहीं दिया गया, इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया, जबकि सबसे जरूरत ऐसे गरीबों को होती है। लेकिन सिस्टम यहाँ के अधिकारी सब मिलके ऐसे गरीबों का हक खाते हैं और हम डंके की चोट बोलते हैं कि हम जिंदा रहे, हमारा संविधान जिंदा रहे और ऐसे संविधान को हम मानते हैं। लेकिन ऐसे गरीबों के बारे में कौन सोचेगा, ऐसे मजदूरों के बारे में कौन सोचेगा और ऐसे लोगों के बारे में कौन सोचेगा और ऐसे नेताओं के बारे में कौन सोचेगा जो बैठ के जेट प्लस सुरक्षा में बैठ के बोताबाजी खाते हैं और ऐसे लोगों का मजदूर दिवस के नाम पे उपहास उड़ाते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे एक बार फिर भी जाके यहाँ के जो सीईओ उनसे बात करेंगे कि ऐसे लोगों को, लेकिन उनके बात करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बार बार बोला कि सिस्टम इतना करप्ट है कि 2 से 3% और 5% दलाली पर रहते हैं। हम आपका दर्द नहीं बांट सकते, लेकिन जो भी आपको हेल्प होगी मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कल आपको जो भी मेरे तरफ से जो चाहिए होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं भी एक छोटा सा इंसान हूं, लेकिन जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा। लेकिन देखते हैं ये सिस्टम क्या करता है और यहाँ के नेता क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बातें करते हैं वो क्या करते हैं, वो देखने बातें हैं। चलिए दिखाता हूँ इनकी दुकान भी, छत तो चली गई, घर चला गया, अनाज गीला हो गया, अभी खाएंगे वो